हेलो जी, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया हैं। तो जी आज वार है मंगलवार और सुबह के 6:30 बजे हैं। तो जी यहाँ घर के काम तो हो गए, जैसा कि आपको पता ही, साफ़ सफाई तो मैं सुबह सुबह कर ही लेती हूँ। तो जी अब चलते हैं किचन में और बनाते हैं कुछ चाय वगैरह। तो पी लीजिए आप भी चाय। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक शेयर। तो जी चलते हैं अंदर और बनाते हैं चाय नाश्ता कुछ, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी है। सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही है खुश हो जाता है 5 बजे ट्यूशन। तो उसके बाद फिर काम ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो 4:45, 4:30, 4:45 आँख खुल जाती हैं, क्योंकि फिर उसको भी बच्चा है थोड़ा फ्रेश होके तब जाके उसको छोड़ के आती हूँ। तो फिर जल्दी उठना पड़ता है मेरे को, उससे भी थोड़ी देर पहले। तो बस यही है, अभी भूख लग रही है, काम हो गए हैं। और खुशी को भी मैंने दूध पिला दिया था, तो वो सो रही है, आज उठी नहीं है अभी। तो चलते हैं अंदर और बनाते हैं चाय। तो जी चाय बन गई है, चाय पी लीजिए आप सब भी, सुबह सुबह की चाय। तो जी यहाँ मैं लगी हुई हूँ, मेरी जो सिलाई मशीन है वो काफ़ी आवाज़ कर रही थी, काफ़ी दिन हो गए हैं इसमें तेल वगैरह डाले हुए। तो ये धूल मिट्टी में भी हो रही थी, क्योंकि जब थोड़ी बहुत धूल या कचरा जम जाता है तो फिर वो जाम सी हो जाती है और जैम होने के बाद अच्छे से चलती नहीं है। बहुत ही टाइट चल रही थी और आवाज़ भी काफ़ी कर रही थी। तो मैंने सोचा इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के थोड़ी देर धूप में रख देती हूँ, क्योंकि तेल डालने के बाद ही थोड़ी सी नरम पड़ जाएगी। और जो इसमें अंदर जहाँ धागा लगता है वो स्टिल होता है, उसको भी मैं निकाल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि एक बार निकाल के अच्छे से उसमें धागा कचरा जो भी फंसा होता है उसको निकाल के साफ़ कर दूँगी और अच्छे से तेल डाल दूँगी, तो फिर बहुत ही इसकी बहुत ही अच्छे से चलती है ये, और ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करती और बहुत ही हल्की चलती है। तो ये काफ़ी खिंच रही थी, आवाज़ काफ़ी हो रही थी इसकी, तो इसीलिए मैंने इसको सुबह सुबह निकाल के और लेके बैठ गई हूँ। अभी खुशू लगा हुआ है अपने जो ट्यूशन से मैम ने होमवर्क दिया है उसमें लगा हुआ है, और वो मेरे से कुछ पूछ रहा था। तो मैंने बोला थोड़ी देर में आती हूँ इसको करके, और मैं इसको तेल डाल के रख दूँगी, क्योंकि फिर ये थोड़ी देर धूप में रखूँगी तब जाके ये थोड़ी सी अच्छे से चलेगी। तो इसीलिए मैंने सुबह सुबह इसमें तेल डाल दिया है। और फिर थोड़ा सा मेरे को दीदी के साथ भी कहीं पे जाना है। कल दीदी आई थी, कल शाम को, तो दोनों मम्मी बेटी आई हुई हैं। काफ़ी दिन से बोल रहे थे आने के लिए, तो लेकिन टाइम नहीं लग रहा था। तो आज कल शाम को वो आए हैं, तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाई थी बट कल शाम को वो आए हैं। और अभी सुबह सुबह आज ही मानूँ तो आज ही जाएगी, उनकी बेटी आई है बड़ी वाली उनके साथ, तो वो आज ही जाएगी। तो वो कुछ काम है सुनार का, तो उनको लेके मेरे को एक बार सुनार के पास भी जाना है। कुछ होती है ना लड़कियों की, कोई चीज़ें हो जाती हैं जैसे टूट फूट, तो फिर वो घर पे आके ही उनको करवाती हैं। तो इसीलिए मेरे को उनकी कुछ एक दो चीज़ें हैं जो उनमें कुछ कमी है, काम करवाना है, सुनार के पास लेके जाना है। तो इसीलिए मैं इसको थोड़ी देर धूप में तेल डाल के रख के मशीन को फिर उनके साथ जाऊंगी, क्योंकि अभी खाने का टाइम है नहीं। तो सुबह सुबह खाना अभी नहीं बन रहा है और दीदी कुछ कपड़े लाई थी जो लाते हैं आती हैं जब लड़कियां घर पे, तो वो रीति नहीं आती खाली हाथ। तो कुछ फ्रूट मिठाई कपड़े वगैरह ये अपने में चलता है, तो वो लेके आती हैं। पैंट शर्ट के जोड़े लेके आई हैं दो, एक हमारे लिए हैं और एक खुशू के चाचू हैं जो उनके लिए लेके आई हैं, वो नीचे रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो बस एक उनके लिए लेके आई थी, तो दिखा रही थी कि मैं ये दो जोड़ी लाई हूँ, एक तुम्हारा है एक उनका है। तो और फिर अब हम जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और टाइम हो रहा है, फिर दुकान तो खुली गई होंगी। तो इसीलिए हम दोनों वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। दीदी बोल रही मैं पहले एक बार होके आती हूँ, फिर चलेंगे सुनार के पास। तो एक बार उनके वहाँ होके फिर जाएंगे हम, तो इसीलिए लगी हुई है उसकी तैयारी में। और मैंने बोला है कि जल्दी आना, फिर हम धूप हो जाएगी, दिन में चले जाना बैठने के लिए। तो बस इसीलिए मैं अभी, खुशी भी सो रही है और फिर घर के काम शुरू हो जाएंगे, खाना वगैरह बनाऊंगी, फिर उसके बाद मेरे को टाइम नहीं। तो मशीन के सारे पुर्जे में मैंने तेल डाल दिया है अच्छे से, और इसका जो मैंने नीचे से स्टिल खोली थी उसको भी मैं एक बार साफ़ कर दिया है और ऑयल भी डाल दिया है। तो वो अच्छे से बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, तो मैं उसको एक बार फिट कर देती हूँ और फिर उसके बाद चेक कर लूँगी चला के मशीन। क्योंकि फिर मेरे कई दिन हो गए हैं, मैंने एक ट्राउज़र पैंट की कटिंग की थी लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिला था उसको सीलने का, तो वो रखी हुई है और उसको ही मैं
सीलने वाली, इसलिए मैंने इसको अच्छे से तेल वगैरह डाल के तैयार किया है मशीन को, क्योंकि ये चल नहीं रही है। कुर्ती मैंने उस कई दिन हो गए तब सीली थी, तो बड़ी मुश्किल से उसको मैंने सीला था, वो बिल्कुल भी मशीन नहीं अच्छे से चल रही है। तो इसीलिए मैंने सोचा इसको थोड़ी देर रख देती हूँ, फिर काफ़ी दिन हो गए हैं यूज़ किए, तो इसीलिए ये थोड़ी जैम सी हो रही थी, तो सही हो जाएगी। और आज इसको दोपहर में टाइम मिलेगा तो मैं वो सीलूँगी। तो यहाँ हम आ गए हैं सुनार की दुकान पे, और दीदी को जो भी काम करवाने हैं वो हम चीज़ें लेके आए हैं। और जीजी के जो मंगलसूत्र है उसमें जो चैन थी वो टूट गई थी, तो बस उसको भी ठीक करवाना था। और कुछ और भी एक दो छोटी मोटी जो टून थी वो उनमें कुछ दिक्कत थी थोड़ी बहुत, तो बस वो भी ठीक करवानी थी। तो इसीलिए हम आए हैं यहाँ पे सुनार के पास। तो जी यहाँ मैं लगी हुई हूँ, मैंने खुशी के जो कॉटन ग्लव्स बना रही हूँ, वो पूरे दिन मुंह में हाथ डालती रहती है, वो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है बच्चा मुंह में हाथ डाले। और अब उसको थोड़ा थोड़ा अंगूठे का भी स्वाद पड़ने लगा है, वो अपना अंगूठा चूसती रहती है, और ये आदत गंदी है, ये मेरे को सबसे गंदी लगती है। तो बस इसीलिए मैं उसके हैंड कप्स बना रही हूँ, जो छोटे बच्चे के कॉटन ग्लव्स आते हैं वो ही बना रही हूँ। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले, मैं वैसे तो पैंट सीलने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा पहले ये बना देती हूँ इसके लिए। तो मैं इसके दोनों हाथों के लिए एक एक जोड़ी बना रही हूँ, और फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो एक बार मेरे को इनको ट्राई करके देखना पड़ेगा कि इसके साइज़ का मेरे को आइडिया नहीं है कि कितना साइज़ सही रहेगा। तो बस इसीलिए मैंने एक बार इनको ट्राई के लिए दिया है, और मैं बना रही हूँ। मैंने डबल कपड़े से बनाया है ताकि इसमें मुँह में हाथ ना जा पाए और ये सही रहे। तो आज शाम को जीजी बनाने वाली है हम लोगों के लिए डोसा, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपने स्पेशल डोसा बना के खिलाऊंगी। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये करके फिर मैं पैंट नहीं सीलूँगी, पैंट कल सीलूँगी, और मैं उनकी हेल्प करूँगी उसमें किचन में जाके। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होती हैं, तो इसीलिए मैं उनके लिए, जैसे मसाला डोसा बनाएंगी तो मसाला भी बनाना है, और उसके लिए जो जो चीज़ें चाहेंगी उन्हें तो कुछ दूसरे के किचन में नहीं मिलती हैं चीज़ें, तो बस मेरे को उनकी हेल्प करनी है, और देखना भी है वो किस टाइप से बनाते हैं। तो बस इसीलिए अब हम ये करके हम दोनों जाएंगे किचन में, और फिर हम करेंगे वो सारे काम। तो मसाला डोसा के लिए जो मसाले के लिए जो आलू वगैरह चाहिए वो जीजी ने उबलने के लिए रख दिए हैं, तो उनमें सीटी आ रही हैं, इतने में ये थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं जाऊंगी और उनकी हेल्प करूंगी। तो बस यही कर रही हूँ आज। ये दो एक जोड़ी सिल गए हैं, ये उसके लिए मैं मार्केट से लेके आती, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा टाइम लग जाता है मार्केट जाने के बाद, और वो इतनी देर रुकती नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। किसी दिन थोड़ा ठंडा मौसम होगा तब लेके आऊँगी। अभी मैंने काम चलाने के लिए उसके लिए ये बनाए हैं। तो जी हाँ, हम लग गए हैं अपना खाना बनाने में, और दीदी तैयारी कर रही है सांभर बनाने की। तो उसके लिए उसने सब्जियां कट कर ली हैं, और सांभर के लिए जो भी मसाले सब्जियां जो भी कुछ चाहिए मैंने सारी चीज़ें उनको दे दी हैं, और मैं खड़ा होकर उनके पास देख रही हूँ कि वो क्या क्या डाल रही हैं, कितना डाल रही हैं। तो बस ये मैंने नहीं बनाया है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पहले मैंने कभी ये सांभर डोसा वगैरह नहीं बनाई है ऐसी चीज़ें, तो उन्होंने बनाई हैं, तो मैं उनको देख रही हूँ कि वो क्या बना रहे हैं, बस इसीलिए किस टाइप से बनाएंगे। तो उन्होंने बोला है बड़ी अच्छी बनती हैं, तुम एक बार खा के देखो, फिर बाहर खाना भूल जाओगे, घर पे ही बनाओगे और खाओगे। तो उसके लिए आलू वगैरह सब कुछ मसाले के लिए भी तैयार हो गई हैं सारी चीज़ें, और यहाँ पे उन्होंने इमली भी रखी हुई है। तो बस इसीलिए वो पता नहीं इसमें सारी चीज़ें डाल रही हैं, सब कुछ राई वगैरह, राई मेथी इमली और प्याज वगैरह, थोड़ा सा मसाला बनाया है, फिर सब्जियां पकाएंगी इसमें। और दाल में उन्होंने सीटी लगवा ली है, इसमें तूर दाल डाली है, तूर दाल से बनता है ये सांभर। तो बस ये सब्जियां घर में जो भी हो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। गाजर, मटर, बीन्स, और इसमें जो लौकी होता है वो मेन होता है, लौकी ज़रूर डालें। तो बस इसी से सांभर बनता है, और सांभर मसाला आता है इसका। तो ये वाला थोड़ा सा सांभर मसाला 1 चम्मच भर के सांभर मसाला डाला, इससे टेस्ट अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के उन्होंने अपना मसाला कर लिया है तैयार, और अब हम आलू का मसाला बनाएंगे, और फिर इसके बाद बनाएगी जीजी डोसा। कल रात को ही दीदी ने आई थी तभी उन्होंने बताया था। तो चावल और थोड़ी सी उसमें जो उड़द की दाल होती है धुली हुई, वो भिगो दिए थे, और आज सुबह उन्होंने उसको पीस के मिक्सर में और उन्हें धूप में रख दिया था। बोला था इसको खमाना पड़ता है, इसका जो खमीर उठता है उसी से अच्छे जालीदार डोसे बनते हैं। तो बस इसीलिए उन्होंने बैटर तो पहले ही तैयार करके रखा हुआ है डोसे का, और अब शाम को बना रहे हैं। ये पूरे दिन उन्होंने धूप में रखा है इसको बैटर को। तो
तो अब सांभर बना रही है और सांभर बनने के बाद ही फिर साथ साथ हम डोसे बनाने शुरू कर देंगे। तो आलू का मसाला अभी बनाना बाकी है, इसलिए पहले सब्जियां बना रही है जीजी, ये सब्जियां पका रही है सॉरी। तो ये एक बार सब्जी पक जाएंगी थोड़ी सी, इसमें पका के फिर इन्हें दाल में डाल के एक उबाल लगवाना पड़ेगा, क्योंकि इतने अच्छे से नहीं घुट पाएंगी इसमें, तो इसीलिए उन्होंने कुकर में ही डाल के एक सीटी और लगवा दी। तो बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो गया है सांभर। और यहाँ शुरू कर दिए हैं दीदी ने डोसे बनाने, और आलू का मसाला भी हमारा तैयार हो गया। हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले क्योंकि सांभर में पहले ही काफ़ी सारे मसाले डल चुके हैं। तो मसाला थोड़ा सा, हम ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं खाते हैं, मिर्ची वगैरह कम ही खाते हैं, तो इसलिए हमने उसी हिसाब से मसाला बनाया है। बहुत ज़्यादा तीखा या बहुत ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाया है। तो जी यहाँ हमारे डोसे बनने हो गए हैं स्टार्ट, और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो सबसे पहले हमने खुशबू को दे दिए हैं, और सभी के लिए सबको भूख लगी रही है, और टाइम भी काफ़ी खाने का हो गया है, काफ़ी लेट हो गए थे। तो बस गर्मी बहुत है, लेकिन दीदी ने बोला कि मैं आज बना के खिलाऊंगी, तो ठीक है। बाकी गर्मी तो हो ही रही है, मैं सबको साथ साथ दे रही हूँ। और मैंने तो बोला था, लेकिन मैंने बनाई नहीं है कभी, तो बोला तू देखती रहे बस, आज तो मैं ही बना देती हूँ, आगे फिर तू बना लेना। तो जी डोसा बन गया है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। और आज ये खाए हैं हमने दीदी के हाथ के बने हुए डोसा।